students, hope you all are well. Today I am going to teach you chapter 2 Balak Subhash from Hindi Reader. So let's start. बालक सुभाष। बच्चों, आपने सुभाष जी का नाम तो सुना होगा। उनका पूरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो हम चैप्टर बालक सुभाष पढ़ना शुरू करते हैं। 3-4 दिनों से बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। माता का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। सुभाष को ढूंढने के लिए चारों ओर व्यक्तियों को दौड़ाया गया, किंतु उसका कोई पता ना चला। एक दिन बालक सुभाष ने चुपचाप आकर अपनी माता की आंखें मूंद ली। माता ने अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया और पूछा, इतने दिनों तक कहाँ रहे? सुभाष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पास के गांव में हैजा फैल गया था माँ। जब मैंने ये सुना तो मुझसे नहीं रहा गया। मेरा दिल उन बीमारों की सेवा के लिए तड़प उठा। मैंने अपने 4-5 साथियों को लिया। सोचा, क्या बड़े ही सब काम करेंगे और हम बच्चे उनके काम में सहयोग नहीं दे सकते? ऐसा सोचकर हम सब साथी उस गांव की ओर चल पड़े। सेवा का काम समाप्त करने पर तुम्हारी याद आई और मैं अपने घर लौट आया। माँ को अपने बेटे के सहयोग, दया भाव और सेवा भाव पर प्रसन्नता हुई। उसका क्रोध और दुख जाता रहा। उसने बेटे को गले लगा लिया। सुभाष जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें अंग्रेज़ बच्चे भी पढ़ते थे। अंग्रेज़ बच्चे भारतीय बच्चों को बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन अंग्रेज़ बालक ने एक भारतीय बालक को पीट दिया। छुट्टी का समय हुआ। पिटाई लगे बालक का एक साथी दरवाजे के हुआ। वह अंग्रेज़ बालक जो ही निकला, साथी ने उसे टांग मारी। वह मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उसने अंग्रेज़ बालक के गाल पर तमाचा जड़ दिए और कहा, अब से किसी भारतीय बच्चे से मत उलझना, नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। वह साथी दूसरा कोई नहीं, बालक सुभाष था। सुभाष की नस नस में देश प्रेम समाया हुआ था। उसने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर देश की सेवा करेगा। उस समय भारत विदेशी शासन के चुंगल में फंसा हुआ था। उसे आज़ाद करने के लिए उसने बड़ा होकर आज़ाद हिंद फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष का पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस। बड़ा होकर वह नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबने चैप्टर को ध्यान से सुना और समझा होगा। तो ये हम पहले इस चैप्टर से कुछ विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द: माता, पिता। नंबर 2 है उत्तर, प्रश्न। नंबर 3 गांव, शहर। नंबर 4 दुख, सुख। नंबर 5 बुरा, भला। नंबर 6 बड़े, छोटे। नंबर 7 पास, दूर। नंबर 8 जीवन, मृत्यु। विलोम शब्द के बाद हम कुछ वाक्य बनाएंगे। नंबर 1 तमाचे जड़ना। शाम को बात बात पर तमाचे जड़ने की आदत है। नंबर 2 मुंह के बल गिरना। मैं आज कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। नंबर 3 गले लगाना। रोते हुए बच्चे को माँ ने गले लगा लिया। नंबर 4 उलझना। राजू को हमेशा दूसरों से उलझना अच्छा लगता है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और खाली स्थान भरो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो स्टे होम, स्टे सेफ।